दोस्तों आज का वीडियो हमारे इलेक्ट्रिकल के दोस्तों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें मोटर के स्टार्टर से रिलेटेड बहुत अच्छी खासी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों ये जो मोटर होते हैं उनको सेफली स्टार्ट करने के लिए और सेफली स्टॉप करने के लिए स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो स्टार्टर है वो स्टार्टर है क्या, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें हम जानेंगे कि स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं और ये भी जान लेंगे कि स्टार्टर क्यों ज़रूरी है मोटर के लिए। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो आप इसे शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको कोई भी डाउट न रह पाए। तो कंपनी से बहुत सारे स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे डीओएल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, सॉफ्ट स्टार्टर। अब दोस्तों वीएफडी जो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस, इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ही सेफली होता है। तो दोस्तों बहुत सारे स्टार्टर हैं, इन सभी स्टार्टर के बारे में भी हम इसमें जानने वाले हैं, बहुत अच्छी खासी जानकारी हासिल करने वाले हैं। दोस्तों बता दूं कि छोटी मोटरें जो होती है जो 1 एचपी से कम की होती है उनको कोई भी स्टार्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आसानी से हम स्टार्ट कर लेते हैं मेन सप्लाई देकर ही। लेकिन जो बड़ी मोटरें होती है जो 1 एचपी से ज़्यादा पावर की होती है उनको सेफली स्टार्ट और सेफली स्टॉप करने के लिए हमें स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि स्टार्टर क्या होता है। ये बहुत ही सिंपल सवाल है और इसका जवाब भी बहुत ही सिंपल होगा। मोटर स्टार्टर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो किसी इक्विपमेंट के लिए उसमें इलेक्ट्रिकल पावर को कंट्रोल करता है। अर्थात यह स्टार्टर मोटर को सुरक्षित तरीके से स्टार्ट करता है, स्टॉप करता है और मोटर की प्रोटेक्शन के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो आपको बहुत आसान तरीके से स्टार्टर क्या है, ये अर्थात स्टार्टर होता क्या है, आपको समझा दिया हो। मतलब कि स्टार्टर क्या करता है, मोटर को सेफली स्टार्ट करता है और सेफली स्टॉप करता है, उसकी सुरक्षा का भी जिम्मेदारी वो खुद रखता है। मतलब कि मोटर को पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देना हमारा स्टार्टर का कार्य है। स्टार्टर नहीं होगा तो हम सेफली मोटर को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जर्क आएगा और मोटर जल भी सकती है, ऐसा हो सकता है। तो मोटर को सेफली स्टार्ट करना, सेफली स्टॉप करना हमारा कौन काम करता है, यह है स्टार्टर। यही स्टार्टर होता है जो कि मोटर को सेफली स्टार्ट करता है और सेफली स्टॉप करता है। अब दोस्तों बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर स्टार्टर है क्या। स्टार्टर से रिलेटेड आपको बहुत सारा जो डाउट होगा वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद है कि आपको स्टार्टर क्लियर समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपने स्टार्टर क्या होता है इसको पूरी अच्छी तरह से समझ लिया है। अब चलिए जान लेते हैं कि स्टार्टर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ये बहुत आसान है, ये भी सिंपल है। 3 फेज मोटर स्टार्टिंग में 3 से 5 गुना ज़्यादा करंट लेती है जो कि मोटर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस हाई करंट से बचने के लिए कुछ तरीकों के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है जो इस प्रकार है। DOL स्टार्टर, दूसरा है हमारा DOL रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर, तीसरा स्टार डेल्टा स्टार्टर, चौथा स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर, पांचवा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, छठा सॉफ्ट स्टार्टर और सातवां VFD जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे इंडस्ट्री में सेफली स्टार्ट करने के लिए। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं DOL स्टार्टर के बारे में। DOL स्टार्टर जिसे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के नाम से जानते हैं, DOL स्टार्टर का उपयोग 7.5 किलोवाट या 10 HP से कम पावर वाले 3 फेज मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। इसमें एक मेन सर्किट ब्रेकर MCB या MPCB, मोटर प्रोटेक्टर सर्किट ब्रेकर, एक कंटेक्टर, एक ओवरलोड रिले, एक NC और एक NO पुश बटन तथा 3 इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑटो मैनुअल के लिए रोटरी स्विच का इस्तेमाल किया जाता है जैसे आपको फिगर में दिख रहा है। एक मेन MCB है और उसके बाद एक कंटेक्टर है, उसके साथ भी लगा हुआ है OLR ओवरलोड रिले, और इसमें इंडिकेटर 3 दिख रहे होंगे, एक ऑफ, ऑन और एक ट्रिप के लिए, और एक 6 एम्पीयर का MCB कंट्रोलिंग के लिए यूज़ किया गया। NO NC पुश बटन इसको स्टार्ट स्टॉप के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर कुछ DOL स्टार्टर है जो कि बनी बनाई मिलती है कंपनी में और उसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा भी होगा बहुत सारे मोटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है जो कि 10 HP से कम के मोटर हैं उनको चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो DOL स्टार्टर है ज़्यादातर या जो छोटी मोटरें होती है उनको चलाने के लिए ये DOL स्टार्टर परफेक्ट है और इसका इस्तेमाल किया जाता है।
दोस्तों आपको डीओएल स्टार्टर समझ में आ गया होगा। अब चलिए जान लेते हैं डीओएल स्टार्टर से रिलेटेड एक स्टार्टर होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। डीओएल रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर। दोस्तों डीओएल रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का उपयोग 7.5 किलोवाट या 10 एचपी से कम पावर वाले थ्री फेज मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जहां मोटर रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों में चलाना होता है उस जगह पर किया जाता है। इसमें एक मेन सर्किट ब्रेकर एमसीबी या एमपीसीबी, दो कंट्रैक्टर, एक ओवरलोड रिले, एक एनसी और एक एनो पुश बटन तथा चार इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑटो मैनुअल के लिए रोटरी स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए इंटरलॉकिंग किया जाता है। तो फिगर के साथ समझ लेते हैं। आपको दिख रहा होगा कि इसमें एक मेन सर्किट ब्रेकर है और उसके बाद दो कंडक्टर का इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद एक ओवरलोड रिले है। तो आपको डीओएल में केवल आपको एक कंडक्टर दिखेगा और एक रिले, और इसमें होगा दो कंडक्टर और एक रिले देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना होगा कि डीओएल स्टार्टर में रिवर्स फॉरवर्ड होगा तो उसमें दो कंडक्टर होगा, और अगर केवल डीओएल हो तो उसमें एक कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला पॉइंट समझ लेते हैं दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर को समझना भी बहुत आसान है, चलिए देख लेते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग 7.5 किलोवाट या 10 एचपी या इससे अधिक पावर वाले थ्री फेज मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, इसमें एक मेन सर्किट ब्रेकर एमसीबी या एमपीसीबी या एमसीसीबी, तीन कंडक्टर, एक स्टार डेल्टा टाइमर, एक ओवरलोड रिले, एक एनसी और एक एनो पुश बटन तथा चार इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑटो और मैनुअल के लिए रोटरी स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आप इसको हम चलिए फिगर के साथ भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या क्या होता है। तो आपको यहाँ पर एक फिगर है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक मेन सर्किट ब्रेकर है जिस सप्लाई में, और उसके बाद यहाँ पर एक टाइमर दिख रहा होगा और तीन कंडक्टर आपको दिख रहे होंगे। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में तीन कंडक्टर होते हैं। ये पॉइंट्स आप याद रखें ताकि आपको ये समझने में दिक्कत ना हो कि यहाँ पर तीन कंडक्टर लगे हुए तो वो कौन सा कनेक्शन इसमें किया गया है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में तीन कंडक्टर देखने को मिलते हैं, और बाकी जो कंट्रोलिंग का होता है वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा कि स्टार डेल्टा का कनेक्शन कैसे किया जाता है, उसको आप नेक्स्ट वीडियो में समझ लें। पूरी अच्छी तरह से इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है। तो अब चलिए आगे जान लेते हैं और समझ लेते हैं स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर को। दोस्तों अगर आप स्टार डेल्टा समझ गए हैं तो इसको भी समझना बहुत आसान है। स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का उपयोग 7.5 किलोवाट या 10 एचपी इससे अधिक पावर वाले थ्री फेज मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जहां मोटर रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों में चलाना होता है उस जगह पर किया जाता है। तो इसमें एक मेन सर्किट ब्रेकर एमसीबी या एमपीसीबी या एमसीसीबी, चार कंडक्टर, एक स्टार डेल्टा टाइमर, दो ओवरलोड रिले, एक एनसी और एक एनो पुश बटन तथा चार इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑटो मैनुअल के लिए रोटरी स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। इसका फिगर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इसमें चार कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ये पॉइंट याद रखें, स्टार डेल्टा में केवल तीन कंडक्टर और इसमें चार कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर को भी आप समझ गए होंगे, और इसकी पूरी विस्तृत जानकारी चाहिए कि स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का किस तरह से कनेक्शन किया जाता है, किस तरह से इसमें पावर और कंट्रोल का कनेक्शन किया जाता है, उसको पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट्स में लिखें ताकि हम इसके ऊपर वीडियो बनाएं। दोस्तों इसको समझना भी बहुत आसान होता है, इसमें कोई ख़ास कनेक्शन नहीं होते हैं, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं, देख लेते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। दोस्तों यह थ्री फेज इंडक्शन मोटर के प्रारंभन की न्यून वोल्टता स्टार्टर विधि पर आधारित स्टार्टर है। इसमें स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग विद्युत धारा को कम करने के लिए एक ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। यह स्टार्टर मोटर को स्टार्टिंग के लिए आवश्यक न्यून वोल्टता ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा देता है, और मोटर के गतिशील हो जाने के बाद उसे सीधा सप्लाई की वोल्टता से जोड़कर मोटर को सामान्य वोल्टता प्रदान देता है।
तो दोस्तों ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर जो होता है इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा, इसके कंट्रोलिंग के लिए एक तो ऑटो ट्रांसफार्मर है, लेकिन उसके पहले एक एमसीबी होगा, उसके बाद मेन कंडक्टर होगा, उसके बाद एक ओवरलोड रिले लगा होगा, और ऊपर ये हमारा जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसके लिए भी एक ट्रांसफार्मर के लिए, ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए कंडक्टर लगा है, और एक स्टार कंडक्टर का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर इसमें बहुत सारे उपकरण का इस्तेमाल करना पड़ता है अलग से, केवल ऑटो ट्रांसफार्मर से ही मोटर नहीं चलती है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, जिस तरह से स्टार डेल्टा में स्टार्टर में पहले स्टार में मोटर चलता है और उसके बाद मेन सप्लाई से डेल्टा में चलने लगता है, उसी प्रकार से यहाँ पर पहले स्टार में चलेगा और ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा, उसके बाद सप्लाई कंडक्टर से, मेन कंडक्टर से चलने लगेगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर क्या होता है और इसमें क्या क्या होते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है किस तरह से कार्य करता है। अगर समझना है तो इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर के पर चलिए समझ लेते हैं अब सॉफ्ट स्टार्टर क्या होता है। दोस्तों सॉफ्ट स्टार्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मोटर को बिना जर्क के स्टार्ट और ऑफ करता है। इसके पहले जो स्टार्टर थे दोस्तों वो जर्क देते हैं स्टार्ट करते वक्त, लेकिन ये जो स्टार्टर है ये जर्क नहीं देते क्योंकि ये सेफली स्टार्ट करते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर थायरिस्टर डिवाइस होते हैं। इसमें पावर थायरिस्टर के फायरिंग एंगल को नियंत्रित करके अप्लाइड वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू को कम किया जाता है और पूर्ण गति को प्राप्त करने के लिए थायरिस्टर पूरी तरह से संचालन करता है। यहाँ शुरुआती वोल्टेज 0 से लेकर अधिकतम तक हो सकती है, जिससे मोटर शुरू होने में आसानी होती है, और इसी प्रकार सॉफ्ट स्टॉप की भी सुविधा इसमें मिलती है, मतलब उसको बंद करने के वक्त भी यह सेफली बंद करता है और चालू भी करता है, जिससे मोटर की गति को धीरे धीरे कम करके रोका जाता है। तो दोस्तों सॉफ्ट स्टार्टर जो होता है मोटर को सेफली स्टॉप करता है और सेफली स्टार्ट करता है। अब चलिए जान लेते हैं वीएफडी। ये भी एक तरह का स्टार्टर होता है, लेकिन दोस्तों इसको हम पूर्णतः स्टार्टर नहीं कहते हैं। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस जो होता है इसे पूर्णतः स्टार्टर नहीं कहते हैं, क्योंकि ये इसमें बहुत सारी कंट्रोलिंग का सिस्टम मिलता है, और जिसके चलते इसको केवल स्टार्टर नहीं कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। सबसे अलग है ये वीएफडी, सबसे अलग है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये खुद जो बिजली होती है वो ले करके उसको पहले तो डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर उसको पूर्णतः डीसी में कन्वर्ट करके फिर उसको एसी में बदलता है, और फिर उस मतलब स्पीड के अनुसार उसमें क्या करता है, ये फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। बीएफडी एक मोटर कंट्रोलर होता है जो मोटर में जाने वाले वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करके मोटर की स्पीड को बदलता है। तो मोटर जो होता है, बीएफडी जो होता है एक तरह का कंट्रोलर होता है, मोटर कंट्रोलर। अब चलिए जान लेते हैं मोटर, इसे बीएफडी को मोटर कंट्रोलर क्यों कहते हैं। बीएफडी को मोटर कंट्रोलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि बीएफडी के अंदर हमको मोटर की डिटेल भरनी होती है, मतलब कुछ पैरामीटर भरने होते हैं, जिसकी मदद से हम मोटर को आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे मोटर कितना करंट लेने पर बंद हो जाए, मोटर में कितने वोल्टेज आने चाहिए। इसके अलावा हम मोटर को वीएफडी की सहायता से पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हम वीएफडी को मोटर कंट्रोलर कहते हैं। तो दोस्तों वीएफडी जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमारी ये स्पीड जो हो हम कितना पर चाहते हैं उसको कंट्रोल करके चलने के लिए। अब स्टार्टर क्यों ज़रूरी है इसको समझ लेते हैं दोस्तों। जब इंडक्शन मोटर को चालू किया जाता है तो मोटर उसकी रेटिंग का 3 से 5 गुना ज़्यादा तक करंट लेती है। अब अगर इतना ज़्यादा करंट किसी भी मोटर को सीधा ही दिया जाए तो उसकी जो वाइंडिंग होती है वो जल सकती है। तो इसी स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। ये सिंपल पॉइंट और बहुत सटीक पॉइंट था कि स्टार्टर क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं, जब दोस्तों आखिर ये करंट ज़्यादा क्यों होता है। जब किसी मोटर को चालू किया जाता है उस वक्त उसका रोटर रुकी हुई हालत में होता है, और रुकी हुई हालत के कारण मोटर एक ट्रांसफार्मर की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि उस समय तक उसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है। तो ट्रांसफार्मर की तरह व्यवहार करने के कारण ही जो मोटर है वो ज़्यादा करंट स्टार्टिंग में लेता है।
दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत सारे आपके डाउट भी क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो रहा है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स करें ताकि उसको भी हम क्लियर कर पाएँ, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।